ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज। आप में से काफी सारे लोग ही मेरे पास कमेंट्स आए कि आपको एमसीक्यूज चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियोस बनाई जाए और आपको थोड़ा सा अवेयर किया जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इन वीडियोस की हेल्प से, इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन सिमिलर भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकाउंटिंग इज अ मींस ऑफ मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हु गिव दिस डेफिनेशन। अकाउंटिंग जो है वो मेजरिंग और रिपोर्टिंग है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिजल्ट्स की। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी है? आर एन एंथनी ने, स्मिथ एंड एशबर्न ने, बेयरमैन एंड डर्बिन ने, या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्मिथ एंड एशबर्न। ये वाले क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि बहुत कम पूछे जाते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दिया है, फिर ये स्टेटमेंट किसने दी है, बहुत कम आते हैं। लेकिन यहाँ से आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन जब आपको पता होगी तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मान लो अकाउंटिंग क्या है, वो सिर्फ क्वेश्चन में इतना दे दें कि अकाउंटिंग इज अ, तो वहां पे कुछ ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शंस के बारे में आपको आंसर पता चलेगा इस डेफिनेशन से। तो उस केस में आप इजीली आंसर दे पाओगे जब आपको डेफिनेशन पता होगी। तो इन क्वेश्चन का पर्पस है आपको डेफिनेशन से अवेयर करना। अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मींस ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिस एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? मींस ऑफ कलेक्टिंग, उसको कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना। ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स हैं उस मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स यानी कि मनी के टर्म्स में। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी है पूरी बिजनेस की। ये डेफिनेशन किसने दी है? आर एन एंथनी ने, स्मिथ एंड एशबर्न ने, बियरमैन एंड डर्बिन ने, या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर एन एंथनी ने ये वाली डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग सिस्टम की। अभी देखना आगे जो ये डेफिनेशन है, इसी पर बेस्ड आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको इसलिए करवाई जा रही है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज अ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हु गिव दिस डेफिनेशन। अकाउंटिंग को हम कह सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है, कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ये डेफिनेशन किसने दी है? आर एन एंथनी ने, स्मिथ एंड एशबर्न ने, बियरमैन एंड डर्बिन ने, या फिर नन ऑफ दीज। Here ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेयरमैन एंड डर्बिन। तो बेयरमैन और डर्बिन ने ये डेफिनेशन अकाउंटिंग की दी थी। अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज एन एड हॉक, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है, ऑर्डरिंग सिस्टम डिवाइस्ड बाय मर्चेंट, इट्स रेगुलर यूज प्रोवाइड्स द मर्चेंट विद कंटिन्यूड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज बिजनेस एंड अलाउज हिम टू एवेल्युएट हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। अब ये इतनी बड़ी सी डेफिनेशन किसने दी है वही हमसे पूछ रहे हैं। पैसियोली, स्मिथ एंड एशबर्न, बेयरमैन एंड डर्बिन, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, पैसियोली ने ये थोड़ी सी अजीब सी और बड़ी सी डेफिनेशन अकाउंटिंग की दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग इज रिफर्ड टू एज, अकाउंटिंग को हम कह सकते हैं द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, अ साइंस नॉट एन आर्ट। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। ठीक है, बिजनेस में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रही है, जितनी चीजें आ रही हैं, जितनी चीजें जा रही हैं, वो सब रिकॉर्ड होती है अकाउंटिंग की वजह से। वो बिजनेस कितना पानी में है, कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, सब चीजें हमें पता चलती है अकाउंटिंग की वजह से। ठीक है, तो ये जो हमारी अकाउंटिंग है ये एक तरह से बिजनेस की लैंग्वेज भी हम इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ, देखो जो अभी यहाँ पर डेफिनेशन थी हमने, अभी मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन आप पढ़ोगे वहीं से आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन थी हमारी, अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मींस ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि जो अकाउंटिंग है वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है प्रोडक्शन यूनिट्स में, कमोडिटी यूनिट्स में, मॉनेटरी यूनिट्स में, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, मॉनेटरी यूनिट्स। यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में वो सब किस टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ, अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, किसकी? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने ऊपर जो डेफिनेशन जानी उसमें हमने जाना रिकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है, क्लासिफाई भी होता है, समराइज भी होता है। तो ये सारे ही करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो एग्जैक्ट इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि वो डेफिनेशन किसने दी है, वो आपसे पूछा जाएगा कि डेफिनेशन जो होती है उसी में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि अकाउंटिंग इज अ, वहां पर आपको ऑप्शन दे देंगे और वहां से आपको टिक करना उसको पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, ठीक है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, इनमें से ये सभी जो है अकाउंटिंग के फंक्शंस है, लेकिन कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फंक्शन नहीं है अकाउंटिंग का। डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट, लेजर पोस्टिंग, या फिर फोरकास्टिंग।
हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग होता है जो भी प्लान हमने किया है, फ्यूचर को लेकर हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो अभी से एजम्पशंस हम लिख रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो, ठीक है। एजम्पशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या अंदाजे हम लगा रहे हैं, वो सब फोरकास्टिंग होती है, तो वो अकाउंटिंग में नहीं होता, वो प्लानिंग में होता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट, लेजर पोस्टिंग, ये सब हमारे फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, दिस स्टेटमेंट इज। अकाउंटिंग को एक बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है या फिर थोड़ी सही है, वो हमें बताना है। ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियल ट्रू है या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट ट्रू। तो हमने अभी पीछे जाना था कि जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की क्या है, लैंग्वेज ही तो है, ठीक है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो हो गई ट्रू। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स। ये हमने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में पढ़ा है बहुत डिटेल में, एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स के बारे में, ओनर्स, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉइज। तो इसमें से एक्सटर्नल यूजर का एग्जांपल कौन सा है, एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाले यूजर। ओनर कौन हो गया, बिजनेस के अंदर। मैनेजमेंट क्या हो गया, बिजनेस के अंदर। एम्प्लॉइज कौन हो गया, जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया, एक्सटर्नल यूजर गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज या फिर आर। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है वो क्या है, कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिस्टम है। कैश सिस्टम भी होता है, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है, डबल एंट्री सिस्टम भी होता है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, द मेन एम ऑफ बुक कीपिंग इज टू। बुक कीपिंग का जो मेन एम होता है वो ये हमसे पूछ रहे हैं, फाइंड आउट प्रॉफिट, कीप रिकॉर्ड, कीप करेक्ट रिकॉर्ड, शो द कैपिटल या फिर शो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो बुक कीपिंग का जो मेन एम होता है वो होता है कीप करेक्ट रिकॉर्ड्स, मतलब कि जो भी रिकॉर्ड वहां पर मेंटेन करके रखे गए हैं उनको बिल्कुल करेक्ट वे में रखा जाए, ठीक है, बिल्कुल सही वो होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट भी पता चल जाएगा, आपको कैपिटल भी पता चल जाएगी, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता चल जाएगा। तो पहले ये जरूरी है कि जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स आपने रख रखे हैं बुक कीपिंग के थ्रू वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं है। बुक कीपिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ऑप्शंस देखते ही आप समझ गए होंगे सब में अकाउंटिंग आ रहा है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अकाउंटिंग नहीं आ रहा, तो वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग कुछ कर नहीं रहे होते, अकाउंटिंग हो चुकी होती है, हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं, तो ये अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब अकाउंटिंग की फील्ड में ही आते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। सब्जेक्ट मैटर हमसे पूछ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। अभी डेफिनेशन पे हमने जाना कि एनालिसिस भी होता है, रिकॉर्डिंग भी होती है, क्लासिफाई भी होता है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जो यूजर्स इंक्लूडेड होते हैं वो कौन कौन से हैं, हमने ये भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जाना था। उम्मीद करता हूं आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और आपको इसका आंसर भी पता चल गया होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की तो आप उनको जरूर देखें, काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए रहेंगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन से वो लोग हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में एज अ यूजर वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। इन्वेस्टर्स भी, गवर्नमेंट भी और एम्प्लॉयज भी इंक्लूड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। एम्प्लॉयज कैसे, क्योंकि उनके पास सैलरी जा रही है। इन्वेस्टर्स कैसे, क्योंकि उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट किया है और वहां पे उनका पैसों का पूरा हिसाब रहेगा। गवर्नमेंट को टैक्स हमारे पास से जाता है या फिर गवर्नमेंट हमें कुछ अपना डोनेशन वगैरह दे रही है, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये सभी यूजर्स हमारे इंक्लूडेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, फिर कहते हैं एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें जो भी पूरे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन के साथ होते हैं, बहुत ज्यादा देखभाल के साथ वो होते हैं, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक इन ट्रेड को कैसे वैल्यू किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, या फिर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। और जो हमारा स्टॉक इन ट्रेड होता है वो सारे वो गुड्स होते हैं जो बिजनेस के पास होते हैं उसको ट्रेड करने के लिए, मतलब जो भी वो अपना बिजनेस चला रहा है, ठीक है, उनको चलाने के लिए वो जो गुड्स उसके पास है वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग क्या है, एन आर्ट, अ साइंस, एन आर्ट एंड साइंस बोथ या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, एन आर्ट एंड अ साइंस बोथ। जो बुक कीपिंग है वो साइंस भी है और आर्ट भी। आर्ट इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ध्यान से वो सब चीजें मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है, उनके डिसीजन मेकिंग वहां पर हो रही है, बहुत अच्छे से वो सोच रहे होंगे, उसको मेंटेन कर रहे होंगे, तो वो आर्ट है। और साइंस वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज हो रहे होंगे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन वो उसमें यूज कर रहे होंगे उसको संभाल के रखने के लिए, ठीक है। तो जो बुक कीपिंग हमारा वो आर्ट और साइंस दोनों ही कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एक्सेप्ट।
सारी जो स्टेटमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग सिस्टम के, लेकिन एक ऐसा इसमें ऑप्शन है जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का, ठीक है। नंबर 1 है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, ये तो करता है भाई। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ बिजनेस एंटिटी, ये भी करता है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी, ठीक है, ये भी ठीक है। प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट द पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओनर, जो ओनर है बिजनेस का उसके पर्सनल एसेट्स और पर्सनल लायबिलिटीज के बारे में क्या अकाउंटिंग डिटेल देती है? नहीं देती। वो कौन सी कार चला रहा है, कौन सी बाइक चला रहा है, कौन सा फोन चला रहा है, वो सब उसके पर्सनल एसेट्स है, तो उनके बारे में कोई भी डिटेल अकाउंटिंग सिस्टम हमें नहीं देता। तो ये हमारा डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का। जो ऊपर के 3 ऑप्शन है वो हमारे बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग सिस्टम के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग मीन्स, अब देखो बुक कीपिंग का ये जो क्वेश्चन है ये तीसरी बार हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि बुक कीपिंग क्या होती है तो आप उसका आंसर दे सकते हो, चाहे वो क्वेश्चन कितनी भी बार आपसे पूछ लिया जाए और कैसे भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो बुक कीपिंग बेसिकली बस उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना होता है जो हमने अकाउंटिंग करी है, ठीक है। जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है उनको बस मेंटेन करके रखना बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है? कीपिंग ऑफ बुक्स, कीपिंग द बुक्स इन अलमीरा, keeping the books of accounts in almirah, या फिर recording the business transaction in a set of books। here option D is correct, recording the business transaction in a set of books। तो एक बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, बड़ी बड़ी वहां पे हम कह सकते हैं कॉपीज या फिर रजिस्टर्स होते हैं, उनमें सारी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करके रखते हैं उस पूरे बिजनेस की, उसको बोला जाता है बुक कीपिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज अराइजेस ड्यू टू, एक पॉलिसी है बिजनेस के अंदर ये होती है जो कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के बारे में आशंका या फिर कह सकते हैं अंदाजा लगा लेती है, लेकिन उन जो प्रॉफिट्स होंगे उनके बारे में नहीं लगा पाती। तो वो कौन सी पॉलिसी है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिससे फ्यूचर में होने वाले लॉसेस का अंदाजा या फिर आशंका लगाई जा सकती है। डिस्क्लोजर की अगर हम बात करें तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा या फिर बंद हो सकता है उसके लिए है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब है वो बिजनेस लगातार चलता ही रहेगा, और ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हम कह नहीं सकते, इसलिए जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर वो है ए, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोसीजर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम आर, बिजनेस की इनकम को मेजर करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यूज, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड मैचिंग प्रिंसिपल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। हम जो अकाउंटिंग पीरियड है वो भी देखेंगे, ठीक है। जो रेवेन्यूज हैं उनका भी रिकॉग्निशन होगा, जो एक्सपेंसेस है जो खर्चे हैं उनका भी रिकॉग्निशन होगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल इनकम क्या है, राइट। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प भी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो आगे के एमसीक्यूज होंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।